डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब, अगर बात की जाए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो पहला खुतबा इरशाद फरमाया बहैसियत खलीफा, बहैसियत हुक्मरान, जब आप मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाए, अगर उस खुतबे को मैं समझता हूँ कि अगर आज हमारे इंतज़ामी अमूर संभालने वाले तमाम कलीदी ओहदों में बैठने वाले लोग जो हैं उस खुतबे को पढ़ें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर, तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी इस मनसब के ऊपर बैठते हुए किसी भी किस्म की कोताही बरतेंगे और किसी किस्म की मैं समझता हूँ कमज़ोरी, सुस्ती और कहली दिखाएंगे। वो खुतबा क्या था और उस खुतबे के अल्फाज क्या थे और उसके अंदर उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत के लिए क्या पैगाम था? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज की आपकी बज़्म, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी आपकी बज़्म जो है एक ऐसे अल्लाह की बरगुज़ीदा शख्सियत जो है उसके ज़िक्र से मुअत्तर है कि जिन्हें मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के पुकारा जाता है, और जिनका शर्फ़ ये है कि इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि किसी शख्स के बारे में उसकी कदर व मंज़िलत देखना हो तो कि अल्लाह की निगाह में उसका क्या मकाम और मर्तबा है, उसके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो देखा जाए कि रसूल रहमत की निगाह में उसकी क्या कदर व मंज़िलत है। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर ये देखना हो कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में किसी की क्या कदर व मंज़िलत है, तो वो अहले बैत अतहार की निगाह में उस शख्स की जो कदर व मंज़िलत है उससे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये शख्स जो है वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इसका क्या मकाम है। और फिर रसूल रहमत से एक दर्जा आगे जाके ख़ुद रब्ब ताला जो है उसके यहाँ उस शख्स का क्या मकाम और मर्तबा है। तो हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक की शान ये है कि जो अहले बैत अतहार हैं उनके दिल जो हैं वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में महकते हुए नज़र आते हैं। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के किसी गोशे पर आप नज़र डालें, हुज़ूर की ज़िंदगी का कोई मंजरनामा जो है ऐलान नबूवत के बाद का आप देखें तो उसके अंदर जनाब उमर फ़ारूक के लिए ख़ास दर्जे की मोहब्बत, शफ़क़त, उनसियत और रसूल रहमत की वही में दुली ज़ुबान से बशारतें और फ़ज़ाइल जो हैं वो बयान होते हुए नज़र आते हैं। आप ये देखें कि कुरान हकीम ने जो 3 बुनियादी मेयारात कायम किए किसी शख्स के अल्लाह के साथ कुर्ब के, उनमें जो पहला मकाम था साबिकून अल अव्वलून वाला, अगर उसको मेयार बना कर देखा जाए तो उसमें भी जनाब उमर जो हैं वो 39वीं हस्ती नज़र आती हैं जिन्हें दीन रहमत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पनाह अता फरमाई, इस पाकीज़ा दीन का हिस्सा बनाया। तो उस निस्बत से आप उस शर्फ़ पर भी हमें जो है वो मुज़य्यन नज़र आते हैं उस खुसूसियत के साथ भी, और उस ख़ास फ़जीलत की बुनियाद पर जो अल्लाह की तरफ से इनाम का वादा उसके मुस्तहक़ नज़र आते हैं। फिर हिजरत एक बहुत बड़ा नुमाया हवाला है, उसकी निस्बत और ताल्लुक़ से भी हम देखते हैं कि आपको ये शर्फ़ हासिल होता है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर आपकी मंशा की झैल में जो है वो अपना घर बार, अपना तशख़्ख़ुस, अपना खानवादा, सब कुछ अपना माल असबाब छोड़कर अल्लाह की रस्ते में हिजरत इख्तियार करते हैं। और फिर बदर का मकाम जो है उसके अंदर भी उनके लिए, अहले बदर के लिए जो ख़ास दर्जे की फ़जीलत और मोहब्बत नज़र आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में जो कदर व मंज़िलत नज़र आती है, आप उसकी भी मुस्तहक़ पाते हैं, मुस्तहक़ ठहरते हैं। और उसके अंदर भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना आपके फ़रमान की रोशनी में आपकी निगाह और आपकी अबरू के इशारे पर अपनी जान वारते हुए नज़र आते हैं। तो एक फ़जीलतों का जहान है जो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत और ताल्लुक़ से जब हम उनकी सवाने का मुताला करने जाते हैं तो हमें उनकी शख्सियत के एतबार से हम तक पहुँचता है। आप ये देखें कि ये वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती है जिनके बारे में ख़ुद असहाबे रसूल का ये मामला था। वो ये जानते हैं कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आप चलते थे तो एक बहुत मारूफ़ वाक़या है कि आप असहाबे रसूल के साथ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में सफ़र कर रहे हैं और हुजूर देखते हैं कि मदीने की गलियों में हुजूर का सफ़र है और हर गली के कोने के ऊपर हुजूर जब एक कदम आगे निकल कर देखते हैं तो हुजूर मुस्कुराते हैं। और असहाब ने हुजूर से मुस्कुराने का सबब पूछा तो हज़रत सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूँकि हमारे इस काफ़िले में जो मेरा ग्रोह जो मेरे साथ इस वक्त सफ़र में है इसके अंदर उमर मौजूद है, तो उमर जिस गली से गुज़रता है, जिस गली की तरफ बढ़ता है, शैतान उस गली और उस रास्ते को छोड़ देता है। तो ये वो शर्फ वाली हस्ती है जिसके ज़िक्र से यकीनन मैं समझता हूँ कि क्या खूबसूरत फ़ज़ाइल आपने बयान किए। और यकीनन मैं समझता हूँ कि तुमरे फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हों, दीगर असहाब हों, अहले बैत अतहार हों, इनके जब बंदा फ़ज़ाइल सुनता है यकीनन ईमान को जला मिलती है, ईमान को तक़वियत मिलती है, ताज़गी आती है और इस्लाम के साथ जो वस्तगी है उसका जज्बा जो है मैं समझता हूँ अजीब पुरअज़म हो जाता है और इस्लाम के साथ वबस्तगी जो है मज़ीद मजबूत हो जाती है और हमारे लिए ये रोल मॉडल भी हैं।